हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है कि रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम प्रतिबिंब निर्माण की बात कर रहे थे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को अवतल लेंस के बारे में बताया था, सॉरी उत्तल लेंस कि उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। बच्चों, हम लोगों ने ये चर्चा की थी और अलग अलग स्थितियों की बात की थी। आज मैं एक सारणी से आपको सारी बात समझाता हूँ। बच्चों, हम सारी बात सारणी से करते हैं। बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब में देखो बच्चों, उसकी स्थिति क्या होगी, प्रकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा और रेखीय आवर्धन m का मान क्या होगा। ये बच्चों हम लोग टेबल को कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है बच्चों, इसकी बात करें। बच्चों, मैंने आपको जैसे ये बताया उत्तल लेंस, देखो O F1 2F1, देखो अलग अलग स्थितियों की बात की थी। सबसे पहले की स्थिति कौन सी थी बच्चों, अनंत। अनंत वाला प्रतिबिंब बच्चों कहां बना था, बच्चों बना था F1 पर, सॉरी F2 पर। पीछे क्या होता है, यहां होता है F2, यहां होता है 2F। कैसा बना था बच्चों, वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा। और आकार बिंब से छोटा। अब बच्चों आवर्धन की अगर बात करूं, वास्तविक है तो m का मान बच्चों क्या होगा, नेगेटिव, और मोड m का मान छोटा है तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये बच्चों हमारी हो गई पहली स्थिति। दूसरी स्थिति की बच्चों बात करूं, और नजदीक आ गए अनंत व 2F1 के मध्य। ये अनंत पे, अनंत व 2F1 के मध्य प्रतिबिंब दूर चला गया। पहला तो यहां बना, दूसरा वहां, क्या हो जाएगा, F2 व 2F2 के मध्य। कैसा बना बच्चों, वास्तविक एवं उल्टा। और बच्चों ये भी कैसा बनेगा, बिंब से छोटा। तो m तो क्या होगा, नेगेटिव, और मोड m का मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये बच्चों कौन सी स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति। बच्चों तीसरी स्थिति 2F1 पर प्रतिबिंब भी कहां बनता है, 2F2 पर। तीसरी स्थिति 2F1 पर प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चों, 2F2 पर। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा। और ये कैसा होगा, बिंब के आकार का। तो m का मान होगा वास्तविक के लिए नेगेटिव और मोड m का मान 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के, क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब आपस में क्या है, बराबर है। ये स्थिति हो गई थर्ड। और नजदीक चले गए 2F1 और F1 के मध्य। प्रतिबिंब और चला गया 2F2 व अनंत के मध्य। 2F2 व अनंत के मध्य कैसा बना, वास्तविक उल्टा। और ये बिंब से क्या हो जाएगा, बड़ा, बिंब से बड़ा। m तो नेगेटिव है पर मोड m का मान 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि इस बार प्रतिबिंब बिंब से क्या हो गया, बड़ा हो गया। बच्चों समझते जाओ टेबल, बड़ी आसानी से टेबल याद होगी। एक एक स्थिति मैंने आपको बताई। पांचवा, वस्तु कहां आ गई, F1 पर। कहां आ गई, F1 पर। और प्रतिबिंब कहां चला गया, बहुत दूर। कहां चला गया, अनंत पर। कहां चला गया बच्चों, अनंत पर। कैसा, वास्तविक उल्टा। और बिंब से क्या बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा। तो m होगा नेगेटिव और m 1 से क्या होगा, मोड m 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये कौन सी स्थिति हो गई बच्चों, पांचवी। और लास्ट और छठी स्थिति,
जब वस्तु कहाँ हो, F1 और O के मध्य हो। यह स्थिति थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, F1 व O के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस से पहले। कहाँ बनेगा, लेंस से पहले। कैसा होगा, यहां ध्यान रखना, आभासी, और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा। और होगा कैसा, बिंब से बड़ा। कैसा होगा, बिंब से बड़ा। कैसा होगा, बिंब से बड़ा। और m क्या होगा, m पॉजिटिव होगा और मोड m 1 से बड़ा होगा। यह जो स्थिति है वह सबसे अलग है। सवाल पूछ सकते हैं कि लेंस में, उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखूं कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो, आभासी, F1 और O के मध्य। बहुत नजदीक होगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। अनंत पर, F2 पर हम लोग नजदीक आ रहे हैं, प्रतिबिंब दूर जा रहा है। और हम लोग नजदीक आ रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेस देन वन, बराबर 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर 1। ये नेगेटिव, ये सारी स्थितियां कैसी है बच्चों, ये सारी स्थितियां वास्तविक है। और ये स्थिति कैसी है, ये आभासी। तभी तो m पॉजिटिव, बाकी सब में m क्या है, नेगेटिव। बच्चों इस टेबल को अच्छे से आप प्रॉपर्ली क्या कर लो, नोट कर लो। फिर हम बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। किसके लिए, अवतल लेंस। अब हम बात करते हैं पहले बात करते हैं नियम के बारे में। नियम नंबर 1 बच्चों देखो, O F2 2F2 F1 2F1 क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होगा, प्रतीत होगा। अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरता हुआ क्या होगा, प्रतीत। वास्तव में नहीं गुजरता, हमें क्या होगा, आभास होगा। क्या लिखेंगे, अवतल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये काट दो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है बच्चों, प्रतीत होती है। बच्चों नियम नंबर 2 बड़ा आसान सा नियम है। अवतल दर्पण O F2 2F2 F1 2F, सिंपल है। लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेंस के
प्रकाश से केंद्र से गुजरने वाली किरण, प्रकाश से केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े विचलित हुए सीधी निकल जाती है। सीधी निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तीसरा नियम देखो बच्चों, तीसरा नियम क्या बोलता है बच्चों? देखो ये F1 और ये F2 और ये 2F2 और ये F1 और ये बच्चों 2F2। यहां पे बच्चों क्या होगा? यहां पे बच्चों देखो, अगर कोई किरण प्राथमिक फोकस पे आ रही हो, प्रथम फोकस पे, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। देखो बच्चों, प्राथमिक फोकस पे आने वाली किरण अपवर्तन की, ये किरण ऐसे इस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती, तो क्या लिखेंगे कि लेंस के प्रथम फोकस बिंदु पर, प्रथम फोकस बिंदु पर आती हुई किरण लिखेंगे प्रतीत होती है, कोष्टक में लिख रहा हूं प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है बच्चों, पहली मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी, प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े, बिना विचलित हुए सीधी निकलती है। और तीसरी, अगर कोई किरण मुख्य फोकस पे आ रही हो, प्राथमिक फोकस पे आ रही हो, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो ये 3 नियम है, इसको आप बच्चों नोट कर लो, फिर मैं आगे डायग्राम की बात करता हूं। ओके बच्चों, प्रतिबिंब निर्माण समझे बच्चों? बच्चों बात करते हैं प्रतिबिंब निर्माण की। किसकी बात करते हैं बच्चों? प्रतिबिंब निर्माण की। दो स्थितियां हैं बच्चों। पहली, जब वस्तु या बिंब कहां हो? अनंत पर। कहां हो बच्चों? अनंत पर, इंफिनिटी। और दूसरा, जब बिंब अनंत व प्रकाशीय केंद्र के मध्य कहीं पर भी हो। देखो दोनों की बात करेंगे बच्चों, दोनों डायग्राम को समझ लेते हैं बच्चों, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आपको डायग्राम के बारे में अच्छे से ये पता होना चाहिए। जब ये डायग्राम क्लियर होगा तो क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये O, ये क्या हो गया F2, ये क्या हो गया 2F2, ये क्या हो गया बच्चों F1, ये क्या हो गया बच्चों 2F2। अब अनंत का मतलब क्या है? प्रकाश किरणें कैसी आएगी? समांतर। और ये उनको क्या करता है बच्चों? फैला देता है। पीछे बढ़ाऊंगा कहां पे? F पर आती हुई मिलेगी। तो बच्चों इस केस में प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? F2 पर। क्या किरणें वास्तव में मिल रही है या प्रतीत हो रहा है? बच्चों प्रतीत हो रही है, क्योंकि किरणें तो फैल रही है, तो कैसा होगा? आभासी।
और आभासी आपको पता है हमेशा क्या होगा, सीधा। और बच्चों बिंदु आकार का बहुत छोटा, तो बिंब से क्या बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा। और रेखीय आवर्धन m की बात करूं बच्चों, अब आभासी है तो m तो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कैसा है, आभासी। और छोटा बन रहा है तो मोड m का मान क्या होगा, 1 से छोटा, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो मोड m का मान 1 से क्या होगा, कम होगा। वही वाली बात है बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वही वाली बातें कर रहा हूं। उसको यहाँ आभासी है, वहां वास्तव था, यहाँ आभासी है। हमेशा ध्यान रखना, अवतल लेंस से हमेशा आभासी बनता है, जबकि अवतल दर्पण से वास्तविक आभासी दोनों बनता है। अवतल दर्पण की जो बात है वो उत्तल लेंस के लिए, और ध्यान रखना उत्तल दर्पण की जो बात है वो अवतल लेंस के लिए, उल्टा है। कंफ्यूज हो मत होना आप लोग। अब बच्चों यहां देखो, सेम चीज O, F2, 2F2, F1 और बच्चों कहीं पे भी रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं रखा है किधर भी हो, हम इसको कहीं पे भी रख के देख सकते हैं बच्चों, किसी भी स्थिति पे रख के देखो। जैसे मैंने यहाँ रख दिया, हम ये कहीं पर भी हो, कहीं लिखा हो, अनंत, जब बिंब अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर भी पूरे में ले लो, ये कहाँ जाएगी, फैल जाएगी। ये किरण क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, ये कहाँ से जाती है, प्रतीत होती है फोकस से। यहाँ मिले, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब, A डैश B डैश, ये बन गया, ये आ गया प्रतिबिंब। अब मुझे बताओ बच्चों, इस प्रतिबिंब की बात करूं, ये प्रतिबिंब कहाँ बना, O व F2 के मध्य, O व F2 के मध्य, F2 मतलब मुख्य फोकस। कैसा बना बच्चों, क्या वास्तव में मिल रही है, नहीं बच्चों, आभास हो रहा है, आभासी। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा। और बच्चों ये बिंब, ये प्रतिबिंब देखो, बड़ा और छुटका, तो क्या होगा, बिंब से छोटा। क्या होगा, बिंब से छोटा। आभासी, आप लोग बताओ हम क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि आभासी है। कैसा है, आभासी। और बच्चों बिंब से छोटा है तो m क्या होगा, 1 से छोटा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, बिंब से क्या है, छोटा। क्या है, छोटा। इसका मतलब अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखो, प्रतिबिंब कैसा होगा, एक तो आभासी, सीधा, और बिंब से छोटा। बच्चों ये चीज को हम लोग ध्यान रखना, हम ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अवतल लेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, अवतल लेंस। और ऐसा ऐसा कहाँ होता है, उत्तल दर्पण के डायग्राम देखना बच्चों, बहुत तरह के सिमिलर आपको मिलेंगे, ध्यान रखना कैसे मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अवतल लेंस होगा ना, अवतल लेंस की तुलना हम किससे करेंगे, उत्तल दर्पण से। और उत्तल लेंस की तुलना हम किससे करेंगे बच्चों, अवतल दर्पण से। ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रतिबिंब निर्माण को पूरा कर दिया बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर सूत्र। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया और लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू बच्चों।